अपने आप से दुखी है। दुखी होने का क्या कारण है, क्यों दुखी है? मैं समझता हूँ इसका जो वर्तमान में दुख का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि स्वयं ऐसे जाल मनुष्य बुनता रहता है और फिर उसी जाल में स्वयं फंस जाता है और फिर ये दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। दूसरी बात है कि हम अपेक्षाएं सामने वाले से इतनी पाल लेते हैं कि वो उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता है और हमारे लिए वो दुख का एक बड़ा कारण बन जाता है। इस पर बात करते हुए मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। कुछ मित्र थे जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाया करते थे रोज, और आवश्यकता अनुसार उनको रोज मछलियाँ मिल जाती थी और वो अपने घर आकर के अपना रोजी रोटी कमा लेते थे। एक दिन एक मछुआरे मित्र ने एक कुत्ते को खरीदा। वो कुत्ता, उसकी खास बात ये थी कि वो पानी के अंदर जाकर के मछलियां ले लेकर के आ जाया करता था। वह कुत्ते को खरीद कर लाया और दोस्तों के साथ ही लेकर के तालाब पर गया। कुत्ता गहरा उसके अंदर जा जा करके खूब मछलियां ला ला करके और अपने मालिक को दे रहा था। 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर ही अपने सभी मित्रों से ज़्यादा मछलियां उस मित्र के पास में थी जो कुत्ता लेकर आया था। रास्ते में घर जाते समय उस कुत्ते के मालिक ने अपने मित्रों से पूछा कि कहिए मेरे कुत्ते की बात। आप ताजुब करोगे, मित्रों ने कहा, हाँ, आपके कुत्ते को तैरना नहीं आता है। वो कुत्ता जो निरंतर इतनी मछलियां रोज से 3 गुनी 4 गुनी मछलियां ला करके उसको दी, लेकिन उनकी एक्सेप्टेशन इतनी थी कि वो उस कुत्ते को धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर पाए या उस मालिक को धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर पाए और उस पर सीधा सीधा एक इल्ज़ाम लगाया कि उसको तैरना नहीं आता है। यानी हम अपेक्षाएं इतनी पाल लेते हैं सामने वाले से कि हमारे लिए दुख का एक कारण बन जाता है। एक और बात मैं बता देता हूँ आपको। शाम का समय था और एक कुत्ता जिसके गले में बंधी हुई एक डोरी, एक छोटा थैला और उसके अंदर कुछ पैसे, वो दुकानदार के पास आता है। जो ही दुकानदार ने कुत्ते को देखा, उसने गर्दन आगे बढ़ाई, उसमें से उसने पर्ची निकाली, अपना सामान निकाला, पैसे लिए, वापस पैसे जो बचे थे वो वापस थैली में डाले, कुत्ते के गले में बांध दिया और कुत्ता रवाना हो गया। दुकानदार ने सोचा ये कुत्ता बड़ा समझदार है, चलकर देखा जाए कि ये किसके घर जाता है, कहाँ से वो इसको लाया है, कैसा क्या है। वो अपनी दुकान बढ़ाकर, दुकान बढ़ाने का समय हो रखा था, उस समय लास्ट में ही वो कुत्ता आया था, तो वह दुकान बढ़ाकर उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिया। कुत्ता वह बस स्टॉप पर गया। बस स्टॉप पर गाड़ी रुकी, कुत्ता गाड़ी के अंदर चढ़ा। कंडक्टर को अपनी गर्दन सामने करके उसने बताया कि उसे किस बस स्टॉप पर रुकना है। अपनी गर्दन सामने करके ही उसने उसको, कंडक्टर को किराया दिया। कंडक्टर ने वापस बचे पैसे उसके उसी थैली में डाले और जो ही बस स्टॉप आया वह कुत्ता उसके गेट पर आ गया, वहाँ से उतर गया। साथ साथ दुकानदार भी उतर गया। उतरते हुए वो आगे आगे कुत्ता चल रहा है, पीछे दुकानदार चल रहा है और वो उस गली के अंदर जाकर, घर के दरवाजे पर जाकर सामान बिना रखे बेल बजाता है। बेल बजती है, उसका मालिक बाहर निकल कर आता है। ताजुब करोगे आप, उसने दरवाजा खोला और कुत्ते की पिटाई कर दी। दुकानदार को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि ये इतना काम करता है इस मालिक के ये कुत्ता, इतनी जिम्मेदारी के साथ पूरा सामान लेकर आता है और इसने यहाँ इसकी पिटाई की है। दुकानदार से रहा नहीं गया और वह उससे पूछ बैठा उसी समय कि भाई साहब, आपका ये कुत्ता इतना वफादार है, इतना जिम्मेदार है और बावजूद इसके आप इसकी पिटाई कर रहे हो, धन्यवाद देने के बदले पिटाई कर रहे हो। कि इसने मेरी नींद खराब की है, ये क्या गेट की चाबी लेकर साथ नहीं जा सकता था और क्या गेट खोल करके अंदर नहीं आ सकता था? देखिए, बड़े ताज्जुब की बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मनुष्य अपने आप से दुखी है, आसपास की सब उन चीज़ों से दुखी है जो उसने ही बना ली है, उसने ही ऐसी डेवलप कर ली है थिंकिंग अपने आप की, इसलिए वो उन चीज़ों से दुखी हो रहा है। ये एक पुरानी कहावत है, 7 सुख गिनने में आते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया और तीजा सुख सुशील घर नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सुवास वासा और छठा सुख राज में पासा और सातवां सुख संतोषी जीवन। मित्रों, ये सातवां सुख जो है ये सभी सुखों का मूल है। संतोष जब तक नहीं होगा, संतुष्टि जब तक नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगा, तब तक सारे सुखों का मूल हाथ नहीं आएगा, जीवन का मूल तत्व हाथ नहीं आएगा। तो संतुष्ट रहना सीखिए, एक दूसरे का धन्यवाद करना सीखिए। यही जीवन की जीने की कला है, इसी में हम सब लोगों का भला है।